हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश सेंटेंस में कॉमन एरर ये पढ़ाई करेंगे। देखो, फर्स्ट सेंटेंस, टॉम इज गोइंग टू द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। दिस सेंटेंस ये लिखा है रॉन्ग है, तो क्या होगा और क्यों होगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिस इज टॉम इज गोइंग टू द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। इसमें रॉन्ग कौन सा पार्ट है? जो रेड पार्ट दिया हुआ है ना, द कॉलेज। द कॉलेज नहीं होगा, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो, मैं बता रही हूँ, टॉम इज गोइंग टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर, और द नहीं होएगा, द नहीं होगा, तो क्या होगा? किसी लिए क्यों द नहीं होगा? देखो, इसका करेक्ट आंसर देखो, टॉम इज गोइंग टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। ये करेक्ट सेंटेंस, नॉट द कॉलेज। द कॉलेज नहीं होगा। व्हाई? इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा ना, इसमें लिखा है आई डू नॉट यूज द किधर किधर नहीं लगेगा। द बिफोर द स्कूल, बिफोर द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, व्हेन द मीनिंग इज टू विथ द प्लेस। क्या है? जितना प्लेसेस रहता है, यूज टू द रेदर देन द बिल्डिंग देमसेल्व्स। समझ में आ रहा है? ये मतलब क्या, ये बिल्डिंग को, ये एक चर्च है, कॉलेज है, स्कूल है, ये वन टाइप है कि बिल्डिंग है। तो इसमें हम लोग क्या है, वी डू नॉट यूज द। ठीक है, यू शुड नॉट यूज द, कभी भी यूज नहीं। द कॉलेज, द स्कूल, द यूनिवर्सिटी, द चर्च, द कोर्ट, दिस इज रॉन्ग। सिंपल, आई गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, we are coming from the college, from college, not the college. Okay, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, ये प्लेसेस से बिफोर द बिल्कुल यूज नहीं होता है। क्लियर? देखो, अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें लिखा है शी इज ए MBA। इसमें ए क्या है ना, आर्टिकल। आर्टिकल क्या है ना, AND, ये आर्टिकल होता है। एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो MBA से बिफोर ए लगेगा या एन लगेगा? देखो, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, MBA, ए प्रोनाउंस क्या हो रहा है, ए, MBA, एम। तो इधर ए प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, एन। सी इज MBA नहीं होएगा, तो क्या होगा, सी इज एन MBA। क्लियर? दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। ओके, देखो इसका करेक्ट क्या लिखा है, सी इज एन MBA। तो इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, ए और एन। इंडेफिनेट आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर ए भावेल। इधर तो आप बोलेगे एम तो एक कंसोनेंट है, ये भावेल नहीं है, इसीलिए ये यूज हुआ है एन, क्योंकि एम क्या है, ए, मेरा प्रोनाउंस क्या हो रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें भावेल का प्रोनाउंस आ रहा है, तो इसमें क्या लगा ना, एन। समझ में आ रहा है? और एक मैं आपको बोल रही हूँ, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का स्पेलिंग क्या है, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या है ना, पहले तो एच आ रहा है, लेकिन एच उसमें साइलेंट है, ओ से प्रोनाउंस होता है, तो इसमें ए ऑनेस्ट नहीं है, एन ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड कौन सा सेंटेंस गलती है? देखो, आई लाइक टू रीड बुक। ये सेंटेंस क्या है, बोल रहा है ये गलत है। आई लाइक टू रीड बुक, ये गलत है, तो करेक्ट क्या होएगा? देखो ना, आई लाइक टू रीड ए बुक। व्हाई? किसी लिए इसको एनालिसिस करेंगे तो लिखा है क्या है, व्हेन, क्या, व्हेन यू हैव ए सिंगल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? व्हिच आर काउंटेबल एंड द नाउन व्हिच काउंट, जो नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ओके, तो इसमें यू मस्ट हैव एन आर्टिकल बिफोर इट। ये सिंगल, ये बुक, ये किताब है, आई लाइक टू, उसको क्या है, पसंद है बुक पढ़ने के लिए। बुक है वन टाइप ऑफ क्या है ना, काउंटेबल नाउन, उसको गिन सकते हैं हम लोग, इसीलिए उसमें ए लगा है। व्हेन द सिंगल काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसमें वी मस्ट यूज आर्टिकल। और एक एग्जांपल बोलो, आई लाइक टू ईट ए मैंगो या मैनी मैंगोज। ओके, तो हम लोग व्हेन
you have a single countable noun, you must have an article use. समझ में आया? तो उसमें LNS भी क्या है? रोहित इज रीडिंग ए बुक, वो किताब पढ़ाई कर रहा है, ये बुक है काउंटेबल. द कैट किक्स ए बॉल. समझ में आया? बॉल मतलब उसको काउंटेबल नाउन है, सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसमें ए पुट हुआ है. समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल लेंगे. अभी इस सेंटेंस में अगर हम लोग क्या है ना एरर अगर सुधार कर देंगे ना, सेंटेंस हम लोग करेक्ट होएगा. ठीक है, इसमें नो डाउट. देखो ये क्वेश्चन है, देखो शी gave me an advice. She gave me an advice. This is wrong sentence. an advice नहीं होगा तो क्या होगा? इसका करेक्ट क्या होएगा आपको मालूम है? देखो उसका ये रॉन्ग है. She gave me an advice. ये n रेड मार्क में दिया है, ये गलत है. इसका राइट क्या होएगा? She देखो लिखा है She gave me some advice. Why? N is not used but some is used. क्या है ना? एडवाइस इज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. ओके, काउंटेबल नाउन का बिफोर में हम लोग ए यूज किया है. तो एडवाइस एक वन टाइप है, एडवाइस एक उपदेश काउंट नहीं कर सकते हैं. तो इसमें क्या यूज हुआ है? एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन. तो उसमें हम लोग क्या यूज किया है ना? एन. तो एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन do not use a or n, cannot count them. समझ में आया?